हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो आप में से बहुत से लोग होंगे जो मल्टी बैगर स्टॉक्स की तलाश में रहते होंगे एंड लोग पूछते भी रहते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक बता दो। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बने, मतलब मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दें। ओके, तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक इस फार्मूले में फिट होता है या इस फ्रेमवर्क में फिट होता है वो आगे जाके मल्टी बैगर बनेगा ही बनेगा। ओके, बिकॉज अगर ऐसा होता तो हर कोई उस स्टॉक को बाई कर लेता है एंड हर कोई पैसा बना लेता। ओके, बट हैविंग सेड दैट, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकते हो जो पोटेंशियल मल्टी बैगर्स बन सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो हमें देखने होते हैं, जैसे पहली चीज़ तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ हो रही है। देन इसके बाद प्राइस टू अर्निंग हो गया, प्राइस टू अर्निंग कम होना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी लेस देन दिस। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें वैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, वैसी कंपनीज ढूंढनी है जिनका मार्केट कैप अभी कम है, मतलब वो स्मॉल कैप या मिड कैप हैं एंड उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आने वाले टाइम में उनमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है एंड वो मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। ओके, सो अगर आप भी मल्टी बैगर स्टॉक्स की तलाश में रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, screener.in पे। ठीक है, इस पे हम फिल्टर्स वगैरह लगा के स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ओके, सो दिस वेबसाइट इज़ वेरी यूज़फुल एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले से 2 स्क्रीनर्स बना के रखे हुए हैं, इस तरह आप अपने लिए भी क्रिएट करके यहाँ से सेव कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे हम क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक सिंपल सी क्वेरी लिखनी है। ओके, सो इस क्वेरी को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट अभी के लिए हम कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे। तो पहला जो पैरामीटर है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड ये हम बोलेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है लेस देन 0.3। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया कि कंपनी के पास जो डेट है डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो है। ठीक है, अब ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो दैट मीन्स इट इज़ गुड, अगर 1 से ज़्यादा है मतलब कंपनी के पास डेट यानी उधार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, तो दैट इज़ अ कंसर्न, वो वहाँ पे हाई रिस्क हो जाएगा। बट आइडियल सिचुएशन है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 से कम होना चाहिए। ओके, मतलब अगर इक्विटी 10 रुपये है, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है टोटल कैपिटल कंपनी के पास वो 10 रुपये है, तो डेट जो है वो 3 रुपये ही होना चाहिए, 3 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 0.3। ठीक है, फिर आपको अगर एक आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, उसके बाद मल्टीपल फिल्टर्स लगाने, तो यहाँ पे आप एंड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एंड हम बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी ग्रेटर देन 15। अब ये ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। आप थोड़ा अगर कंजर्वेटिव वे में जाना चाहो, आपको ज़्यादा स्टॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे आप चेंज करके मे बी 12 या 13 कर लो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मुझे बिल्कुल ही वैसे स्टॉक्स चाहिए जिनका ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी हाई है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन 18, 20 भी कर सकते हो। ओके, बट जस्ट टू शो यू वन एग्जाम्पल कि कैसे आप क्वेरी बना सकते हो, तो इसको हम रखते हैं ग्रेटर देन 15%। ठीक है, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कंपनी के पास जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल का यूज़ करके वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। ओके, एंड कैपिटल में आपका इक्विटी प्लस डेट दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड गुड। मतलब अगर टोटल कैपिटल किसी कंपनी के पास 100 रुपये हैं तो उस 100 रुपये को यूज़ करके वो 15 रुपये या उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, फिर एंड अब एक और टर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो हम करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15%। ओके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसको यूज़ करके कंपनी कितना प्रॉफिट बना पा रही है। अगेन यहाँ पे सेम एग्जांपल अगर लें कि अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी 100 है एंड उस 100 रुपीज़ को यूज़ करके अगर वो 15 रुपये रिटर्न जनरेट कर पा रही है कंपनी, तो उसका ROE हो गया 15%। ओके, नेक्स्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, तो इसको हम कर लेते हैं कि ग्रेटर देन 7%। ठीक है,
मतलब जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, दैट शुड बी ग्रेटर देन 7%। फिर एक पैरामीटर होता है प्राइस टू अर्निंग। तो प्राइस टू अर्निंग सिंपल मतलब कि मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल अर्निंग्स, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग जनरली अगर कम है तो दैट कंपनी, दैट स्टॉक इज कंसिडर्ड अंडर वैल्यू, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली पी कम कब होगा, जब अर्निंग ज़्यादा है या प्राइस कम है, ठीक है। तो प्राइस कम है मतलब अभी भी उसमें स्कोप है और ऊपर जाने का। तो प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन इंडस्ट्री पीई, ठीक है। नॉर्मली हम प्राइस टू अर्निंग को स्टैंड अलोन वे में कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ सेक्टर्स में पी जनरली हाई होता है, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर नहीं ले सकते कि पी इतने से कम होना चाहिए। तो उस स्टॉक का, उस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो उसके सेक्टर पीई का जो एवरेज है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम कोई फार्मा कंपनी लेते हैं, लेट्स से डीवीज लैब, तो डीवीज लैब का जो प्राइस टू अर्निंग है वो जो फार्मा सेक्टर का एवरेज पीई है उससे कम होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि हाँ वो अंडर वैल्यूड है या वो सस्ता है, ठीक है। एंड सिमिलरली एक और पैरामीटर है, वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अगेन प्राइस डिवाइडेड बाई इट्स नेट बुक वैल्यू, मतलब जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझ सकते हो वो है। तो ये रेशियो जो है वो लेस देन 3 हम लेके चलते हैं, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी लेस देन 3। तो जितना ये कम होगा उतना अच्छा है, मतलब करेंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से उतना कम है, ठीक है। बट अगर आपको बिल्कुल ही वैसे स्टॉक्स चाहिए जो काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं, जिनमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ओके। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह आपको यहाँ screener.in पे आना है, अपनी क्वेरी बनानी है, ओके। एंड इसको आप सेव भी कर सकते हो बाद में जाके। फिलहाल हम इसको रन करते हैं, ठीक है। आई गेस सब कुछ सही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 0.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम ROCE भी बोलते हैं ग्रेटर देन 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 15%, ठीक है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ये 7% से ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन द इंडस्ट्री पीई एंड प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी लेस देन 3। तो इसके बाद जब हम क्वेरी रन करेंगे तो सिर्फ वही स्टॉक्स आएंगे जो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, एंड उन स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना है, एंड उसमें से जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड हु नोज कि दैट स्टॉक मे टर्न आउट टू बी नेक्स्ट मल्टी बैगर, ठीक है। तो एनीवेज इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, राइट। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसको चेंज कर देते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू को लेट्स से मैं 1 कर दूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1, तो बहुत कम स्टॉक्स आएंगे जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। सो इस तरह भी आप इस क्वेरी को चेंज करके यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस, ठीक है। वापस से हमने चेंज किया एंड अभी आपको 67 रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पे आप एडिट कॉलम्स पे करके कोई नया कॉलम आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 years रिटर्न दिख रहा है, 1 year रिटर्न दिख रहा है, मुझे चाहिए कि मुझे 5 साल का रिटर्न भी देखना है, तो यहाँ एडिट कॉलम्स पे क्लिक करके आई कैन ऐड और रिमूव एनी एग्जिस्टिंग कॉलम, ठीक है। अब आप सॉर्ट कर सकते हो, जैसे आपको अभी लेट्स से प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो इस पर आपने क्लिक किया, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। फिर से मैंने क्लिक किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब तो जैसा मैंने बताया प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम है उतना अच्छा है, मतलब वो कंपनी या वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो जैसे ही आप फिल्टर करोगे, फर्स्ट स्टॉक जो आया टपारिया टूल्स, इसका आप देख सकते हो 0.08 विच इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है, इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है, मतलब 27 करोड़ के आसपास है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो अल्ट्रा स्मॉल कैप कंपनीज़ है उनको अवॉइड करना है, ठीक है, बिकॉज उसमें कई बार काफ़ी मैनिपुलेशन होता है एंड ज़्यादातर प्रमोटर्स की होल्डिंग रहती है, तो वो स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड जैसे अगर आप ये स्टॉक देखोगे टपारिया टूल्स, तो इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता रहता है, ओके। तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज देखो जिनका मार्केट कैप एटलीस्ट 100 CR से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप एक और फिल्टर लगा सकते हो, एंड मार्केट कैप इज़ ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 5000, ठीक है। तो अगर 5000 CR से कम है मार्केट कैप, मतलब वो स्मॉल कैप कंपनी है, तो वो आप फिल्टर लगा सकते हो। एंड 100 करोड़ से कम अगर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अवॉइड करो, बिकॉज वो अल्ट्रा स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ गई, ठीक है। सो सेकंड आ रहा है ये महाराष्ट्र एपेक्स, ओके, ये कंपनी है। तो इसको भी मैंने एनालाइज किया है, ऑल्दो इसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं ज़्यादा, बट इसका आप देख सकते हो ROCE सबसे ज़्यादा है 119, ROE 119 है, मतलब कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड। एंड अभी अगर हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखें, प्रॉफिट, रेवेन्यू, तो दैट इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, ओके।
अब यहाँ से अगर मैं ROC के बेसिस पे फ़िल्टर करूँ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यही सेम कंपनी मुझे मिल रही है कि महाराष्ट्र एपेक्स जो है 119.79 ROC, विच इज़ अमेजिंग, राइट। मतलब अगर 100 रुपये कंपनी के पास कैपिटल है तो उस 100 रुपये को यूज़ करके वो 119 रुपये जनरेट कर रही है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग लाइक विच इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी गुड। सिमिलरली ROE के बेसिस पे अगर मैं सॉर्ट करूं तो अगेन ये सेम कंपनी आती है जिसका ROE 119.45 है। इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा है उसको यूज़ करके ये 119.4% रिटर्न जनरेट कर रही है, विच इज़ कमेंडेबल। ओके, बट यहाँ पे आप रिटर्न्स देखो तो एक साल में इसके नेगेटिव रिटर्न है, 3 साल में भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 9.54%। ओके, तो थोड़ा आपको रिटर्न्स भी देखना चाहिए। एनीवेज, इस तरह आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपको एक एक स्टॉक को स्टडी करना है, ठीक है। 67 रिजल्ट्स हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में बैठ के आप हर एक कंपनी को tickertape.in पे जाके अच्छे से एनालाइज कर सकते हो एंड उसके बाद आपको जिसमें भी सही लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज, सच स्टॉक्स विच कैन बी पोटेंशियल मल्टी बैगर्स, ठीक है। बट इसमें रिस्क भी है, तो जो भी आप डिसीजन लें आप सोच समझ के लें। ओके, अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख के लें, बिकॉज ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं ज़्यादातर, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ओके, बट अगर आपने रिस्क लिया एंड आपका डिसीजन सही हुआ तो आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, महाराष्ट्र एपेक्स, एंड इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे एनालाइज करना है tickertape.in पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेबसाइट, इसको भी आपको बुकमार्क करके रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी के फाइनेंशियल्स मतलब फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्रोथ हाई, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, शोइंग गुड साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। नो रेड फ्लैग्स फाउंड, कोई इसमें ऐसा रेड फ्लैग नहीं है, तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज़ कंज्यूमर फाइनेंस, ये इसका इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, स्मॉल कैप है, ठीक है, 170 CR मतलब स्मॉल कैप, एंड यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स गो टू फाइनेंशियल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल्स में अगर आप देखो, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 82.4% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 15.17%। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 0.01 to 0.15%। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, तो नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 103% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 20%। मतलब इसने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। एंड अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखो, टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। FY24 में इसका जो टोटल रेवेन्यू है दैट हैज़ ग्रोन लाइक मल्टी फोल्ड टाइम्स। 23 में ये 15 CR था, ठीक है, ये सारे नंबर्स करोड़ में हैं, तो 15 करोड़, और FY24 में इट हैज़ ग्रोन टू 351 करोड़, ठीक है। TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है, तो लास्ट 12 मंथ्स में टोटल रेवेन्यू इज़ 456 करोड़, मतलब यहाँ पे मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर फंडामेंटल्स इसके इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो सूनर और लेटर वो प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, EBITDA जो है, EBITDA भी अगर आप देखो तो 23 में नेगेटिव था, उसके बाद इट हैज़ ग्रोन लाइक मल्टीफोल्ड टाइम्स 347.96। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो अगेन 347.92 कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है अगर आप देखो, सो कंसिस्टेंट ग्रोथ है यहाँ पे। EPS जो होता है अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। 23 में ये माइनस था एंड 24 में 245.82 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 305.53। ओके, एंड इसके अगर आप 5 साल के रिटर्न देखो तो 5 साल में इसने 125% रिटर्न दिया है। मतलब अभी भी ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है एंड इसमें काफ़ी ग्रोथ बची हुई है। मतलब फंडामेंटल्स देख के तो ये लग रहा है कि कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है, बट इसके प्राइस में अभी तक ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। करेंट मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी भी कम है, इसीलिए अगर आप इसका PB देखो, PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये बहुत ही कम है, 0.39 है। ओके, सो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं आगे जाके मल्टी बैगर बनते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यही स्टॉक आपको बाई करना है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि इस तरह आप screener.in पे जाके अपनी क्वेरी रन कर सकते हैं एंड ये स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट वन होमवर्क फॉर यू, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको screener.in पे जाना है, सेम क्वेरी यूज़ करनी है, ठीक है। एंड एटलीस्ट इसमें से 15 स्टॉक्स को एनालाइज करना है, टॉप 15 जो भी आपको मिलते हैं,
ठीक है। आप अपने हिसाब से फ़िल्टर कर लो, ROC ROE जैसे भी आपको फ़िल्टर करना है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे मैंने ROC के हिसाब से फ़िल्टर कर लिया, लेट्स से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो जो 15 स्टॉक्स मिलेंगे उनको आपको एनालाइज करना है इस तरह से, एंड आपको उसमें से 3 स्टॉक्स चुनने हैं जो आपको लगता है कि हाँ मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं या आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, एंड वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो विद द रीज़न कि क्यों आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह एक अच्छी लर्निंग भी हो जाएगी। अगर बाकी लोग भी आपके कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी आइडिया लग जाएगा कि किसने कौन सा स्टॉक चुना है एंड क्या रीज़न है उसके पीछे, ओके। सो ये काम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में आपके फेवरेट जो भी स्टॉक्स आपको मिलते हैं वो लिखें। एंड या सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। एंड फ्यूचर में आप किस तरह के वीडियो चाहते हो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। सो ऑन दैट नोट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।